नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में पूछे जा रहे जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में। इन प्रश्नों को देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर का लेवल कैसा है और आने वाली शिफ्टों में पेपर का लेवल कैसा रह सकता है। तो अगर आपका पेपर आने वाली शिफ्टों में है तो आप उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं और इन प्रश्नों को भी आप ज़रूर पढ़कर जाइए, क्योंकि हर शिफ्ट में लगातार 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो पिछली शिफ्टों से रिपीट हो रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल नंबर पहला, लद्दाख में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो लद्दाख का कौन सा उत्सव है? लोसार। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो जीवन में व्यक्तिगत स्वतंत्रता से। अगला प्रश्न है, वन क्षेत्र की वृद्धि में भारत का कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? तीसरा। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? तो दक्षिणतम बंदरगाह कौन से हैं? तूतीकोरिन और एन्नोर। अगला प्रश्न है, भारत का आर्थिक वृद्धि दर कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इन्होंने किस समाज की स्थापना की थी? ब्रह्म समाज की। अगला प्रश्न है, सबसे गरीब राज्य कौन सा है? सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। पिछले शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा था कि खाने को अगर जल्दी पकाना है तो उसमें क्या मिलाया जाएगा? तो क्या मिलाते हैं उसमें? बेकिंग सोडा। जबकि इस बार प्रश्न क्या पूछा है? बेकिंग सोडे का फॉर्मूला। तो क्या होता है? NaHCO3। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान CAG कौन है? तो कौन है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो कौन है? राजीव कुमार। ये प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, तो इनको जरूर पढ़िए आप। अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक क्या होता है? शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट। पिछली शिफ्टों में ये प्रश्न पूछा था कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो कितने होते हैं? 746। अगला प्रश्न है, आत्मीय सभा की स्थापना कब और किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने सन 1814 में। अगला प्रश्न है, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? सबको पता है कि चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। उनका दूसरा नाम था कौटिल्य भी बोलते हैं और उनको विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। ये कब से कब तक थे? 376 ईसा पूर्व से 283 ईसा पूर्व। चाणक्य का एक ग्रंथ भी है अर्थशास्त्र, तो वो भी किसने लिखा था? चाणक्य ने। अगला प्रश्न है, विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन से प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं कि विटामिन के रासायनिक नाम क्या होते हैं और इनसे होने वाले रोग कौन से होते हैं। तो विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर बहुत ही फेमस मंदिर है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, निशागंधी नृत्य कौन से राज्य का है? तो निशागंधी नृत्य भी कौन से राज्य का है? तमिलनाडु का। पिछले शिफ्ट में प्रश्न आया था कि पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और एक शिफ्ट में ये प्रश्न आया था कि पोंगल त्यौहार में किसकी पूजा की जाती है? तो किसकी पूजा करते हैं? सूर्य की। तो प्रश्न हर शिफ्ट में ऐसे ही रिपीट हो रहे हैं, तो आप प्रश्नों को जरूर पढ़िए। अगला प्रश्न है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो देखो, आत्मीय सभा का आ गया और अब किसका आ गया? रामकृष्ण मिशन का। तो किसने किया था? स्वामी विवेकानंद जी ने, जिन्होंने शिकागो के धर्म सम्मेलन में क्या लिया था? भाग। अगला प्रश्न है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 भौगोलिक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने कौन से गेम में गोल्ड मेडल जीता? तो टोक्यो ओलंपिक 2022 में भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का अनुच्छेद कौन सा है? तो कौन सा है? 344। अगला प्रश्न है, H2SO4 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसको बोला जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से प्रश्न ये भी आ सकता है कि अम्ल राज किसे बोलते हैं, यानी अम्लों का राजा किसे कहते हैं? किसको बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को। एक प्रश्न ये भी आता है कि कार की जो बैटरियाँ होती हैं उनमें कौन अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें भी कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियन 2021 कहाँ हुआ था? सही जवाब हो जाएगा 75वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन 16 अप्रैल को
केरल के मलप्पुरम में किया जाएगा। अगला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाना ही इस संशोधन का कार्य है। अगला प्रश्न है वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन लगभग 78%। उसके बाद में कौन सी पाई जाती है? ऑक्सीजन लगभग 21%। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को मीर जाफर और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन लड़ा था? रॉबर्ट क्लाइव। एक प्रश्न ये भी आता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। अगला प्रश्न है करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने शुरू की? तो नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी 28 अगस्त 2014 को। अगला प्रश्न है WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा किस में है? रूस में। और दूसरे नंबर पर कौन आता है? ईरान। अगला प्रश्न है हिंद स्वराज के लेखक कौन है? पिछली शिफ्ट में ये प्रश्न आया था कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी या उसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। शिफ्ट में प्रश्न आया हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 में हुमायूं और शेर खान के बीच में। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। अगला प्रश्न है कौन से समुद्र यात्री भारत की खोज के लिए निकले लेकिन भारत से पहले कहाँ पहुँच गए? अमेरिका। तो वो कौन थे? कोलंबस। डायरेक्ट प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो कोलंबस ने की। अगला प्रश्न है बारी दोआब किन नदियों के बीच का क्षेत्र है? तो रावी और ब्यास नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या बोला जाता है? बारी दोआब।